आज मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज शनि की विदाई के बारे में बात करेंगे कि शनि की विदाई कौन कौन सी वो भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनके ऊपर से होगी। भाग्यशाली राशियाँ इसलिए हमने बोला क्योंकि शनि का कहर, शनि की मुसीबतें, शनि का दुख, शनि के कष्ट ये उन राशियों पर लगे हुए थे जो जीवन में वो राशियां जो कि 7.5 साल में और 2.5 साल में नेस्त नाबूद हो गई। ये शनि जो कि न्यायाधीश का रूप है, जो कलयुग में राजा है, कलयुग में उसके सेवादार राहु और केतु है। ये शनि अगर तुम्हें देने पर आ जाए तो तुम्हें नाको निहाल कर दे, तुम्हारे मुकद्दर बुलंद कर दे, जो चाहो वो तुम्हें मिले, दौलत, शोहरत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा। और अगर लेने पर आ जाए तो तुम्हें दर दर का भिखारी बना दे, तुम्हें ठोकरें जो है तुम खाते रहो और हाथ में तुम्हारे बड़े बड़े कटोरे होते हैं। क्योंकि इस शनि का कहर ना मंत्री को छोड़ता, ना संतरी को छोड़ता, ना राजा को छोड़ता, ना जो है रंग का क्या बिगाड़ लेगा। जब वो रंगी हो गया तो वो क्या करता है, तुम्हें दुख देता है, परेशानियां देता है, कर्जपति बना देता है, तुम्हें रोड़पति बना देता है, और देने पे आ जाए तो 1 करोड़पति बना देता है। तो वो कौन सी राशियां हैं? तो पहली राशि अगर देखी जाए तो पहली राशि है धनु। 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वालों पर से 7.5 लगी। 29 अप्रैल सन 2022 को ये 7.5 समाप्त हुई तो उनको कुछ राहत मिली। उसके बाद का जो समय पीरियड रहा, शनि ने फिर 190 दिन के लिए अपनी वक्री चाल पकड़ी। तो 17 जनवरी सन 2023 को जो पहली भाग्यशाली राशि है जिसमें शनि जो है विदाई ले रहे हैं, अपनी 7.5 को समाप्त कर रहे हैं, वह धनु राशि है। धनु राशि वालों पर मेरे पास सैकड़ों कमेंट आते हैं कि गुरुजी हम परेशान हैं। तो आप चिंता मत करिए, आपकी परेशानी अब दूर होने वाली है। आप जीवन में जो चाहोगे वो मिलेगा। जैसे समुद्र की जो लहरें हैं वह डूबकर और वापस में जो है तट पर ही ले आती हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी दोबारा पटरी पर, तट पर लौट आएगी। दोबारा से फुलवारियाँ खिलेंगी, दोबारा से पक्षी चहकेंगे, दोबारा से आपकी ज़िंदगी बुलंद होगी। परिवार में मिलन, परिवार में सुख, परिवार में सौहार्द, ये भावना आपकी होगी। क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस को छोड़ के, धन, कुटुंब और वाणी स्थान को छोड़ के, देखिए दूसरा घर धन का होता है, वाणी का होता है, वाहन का होता है, हमारे जीवन में जो है सुखों का होता है, पैतृक धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। और ससुराल का भी घर दूसरे घर से गिना गया है। तो इससे संबंधित जो दिक्कतें आ रही थी, ससुराल से मतभेद चल रहे थे, आपके धन के मार्ग रुक रहे थे, क्योंकि इसमें जो है जो दूसरा नंबर है काल पुरुष की कुंडली के, लाल किताब की कुंडली के अनुसार इसमें वृष राशि पड़ती है। और वृष राशि जो होती है वह होती है शुक्र की राशि, और यहाँ शुक्र और चंद्र का प्रभाव रहता है। तो यहाँ जब शनि बैठता है तो आपको धन से संबंधित जो है परेशानियां देता है, आपको पेट विकार देता है, क्योंकि समसप्तक दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहा है। अब ये 17 जनवरी सन 2023 को ये सारी व्याधियां, यानी धन से संबंधित, ससुराल से संबंधित, आपकी दाईं आँख, आपकी वाणी, आपकी जो है परिवार में, कुटुंब में तनातनी का माहौल, बेफिजूल के विवाद, ये सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि शनि 7.5 पूर्ण रूप से खत्म करेंगे 17 जनवरी सन 2023 से। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, थोड़े दिनों की बात और है। वैसे 23 अक्टूबर सन 2022 से 7.5 का प्रभाव खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। शनि का जो मुख है वह दूसरे घर को छोड़ के और वह थर्ड हाउस में जो है अपना मुख करेंगे। तो धीरे धीरे करके परेशानियां खत्म हो जाएंगी, दोबारा से जिंदगी की गाड़ी आपकी पटरी पर लौटेगी। शनि का जब कहर आता है तो ये ना तो सूर्य की चलने देता, ना चंद्र की चलने देता, ना जो है किसी भी रूप से बृहस्पति की चलने देता। ये जिद्दी ग्रह है, ये असुरों का राजा है, इसकी चलती है। ये चाहता है तो दिन होता है, ये चाहता है तो रात होती है।
और अगर ये नहीं चाहता तो व्यक्ति 1 मिनट सांस नहीं ले सकता। परेशानियों में घिर देता है, बीमारियां दे देता है, लंबी लंबी कष्ट दे देता है। बेफजूल के मुकदमे, बेफजूल की परेशानियां, वाणी के द्वारा जो है कष्ट की संभावना, वाणी के द्वारा रट्टे फसाद जो करवाता है और व्यक्ति का धन नष्ट करवा देता है। ऐसे काम धंधे व्यापार आदमी खोल के बैठ जाता है कि वो चलते नहीं हैं, माल सड़ जाता है, कर्जों पे चढ़ जाती है। नौकरी करता है तो व्यक्ति की नौकरी को तोड़वा देता है। अगर ये बात आपके जीवन में, पिछले जीवन में सत्य हुई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गुरुजी हम जो बता रहे हैं तो गुरुजी की बात आपके ऊपर अमल हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि ये बातें सब शनि के कहर पे आती हैं। बेमतलब में आदमी का जो है कष्ट के दिन आदमी के आ जाते हैं, क्योंकि 7.5 साल में ये परीक्षा लेने आते हैं। और जो परीक्षा होती है वह आपकी पुराने जो कर्म करे हुए हैं उनकी होती है। जन्म कुंडली पूर्व जन्म की होती है, मगर इस जन्म में वह फलित होती है। और अगर ऊपर से आपके ऊपर राहु की महादशा, शनि की महादशा लग गई हो, यानी कोड़ तो है ही है और खाज और हो गई हो उसमें, तो ये डबल सिम्टम्स आ जाते हैं आपके जीवन में और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ती हैं। अब इनके उपाय होते हैं, रेमेडीज होते हैं, मगर आप मिलते ही नहीं हैं, आप गुरु से मिलते नहीं हैं, आप क्या है इन्हें भोगते रहते हैं, तो कष्ट कई गुना बढ़ जाते हैं। बहुतों को तो यही नहीं पता है कि हमारे ऊपर 7.5 चल रही है, हमारे ऊपर ढैया चल रही है, पनौती चल रही है, बस वो अपनी ज़िंदगी को चलाए जाती है, दुख कष्ट झेले जाते हैं। अरे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बीमारी का अगर आपको पता चल जाता है तो उसका समाधान होता है कि नहीं होता है, वो आपका ट्रीटमेंट करता है। अगर आपको बुखार है और आपने उसको पता कर लिया, आपने थर्मामीटर से नापा, आपने पता कर लिया कि भाई बुखार है हमें, तो आप पैरासीटामोल लेते हो कि नहीं लेते हो दवाई में, आप इलाज कराते हो कि नहीं कराते हो, जिससे वो जल्दी से बुखार सही हो आपका और आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा पा सको, स्वास्थ्य का लाभ ले सको। तो ऐसे ही जन्म पत्रिका का विश्लेषण है। अगर आपकी बीमारियां पता चल जाए, आपकी पता चल जाए कि आपकी कुंडली में कौन से दोष हैं, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, क्या आपके दुर्योग लगे हुए हैं, तो अगर आपके जीवन में कोई योग लगे होंगे, राजयोग लगे होंगे, तो वो दुर्योगों का जब तक हम समाधान नहीं करेंगे तो वो राजयोग फलित नहीं होते हैं। वो आप भोगते रहते हो, गरीबी भोगते रहते हो, फिर कहते हो कि गरीबी जा नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि आपने उनका इलाज ही नहीं कराया, बीमारी तस की तस पड़ी हुई है। आपको पता चल जाए कि जीवन में ये चाला सही है, ये काम करना चाहिए, ये नौकरी करनी चाहिए, ये व्यापार करना चाहिए, तो फिर कष्ट क्यों आए? आपके जीवन में नौकरी है मगर आप व्यापार की तरफ दौड़ते हो, आपके जीवन में व्यापार है तो आप नौकरी की तरफ दौड़ते हो, तो फिर इसमें क्या होता है पता है? नुकसान हो जाता है, आपकी दिशा विपरीत हो जाती है और ये ग्रह बुद्धि घुमा देते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर से मिलते नहीं हो, गुरुदेव वशिष्ठ से मिलते नहीं हो, गुरुदेव से मिलते नहीं हो, तो बताइए कैसे समाधान होगा? फिर आप खाली ये वीडियो का माध्यम है आपको मार्गदर्शन, मार्ग पथक तक पहुंचाना, मगर ज़्यादा बीमारियां होती है, ज़्यादा कष्ट होती है, तो आपका कुंडली विश्लेषण करवाना बहुत ही अति आवश्यक है। कुंडली जड़ है, गोचर एक तरीके का तने का काम करता है, गोचर भी काम करता है, मगर ज़्यादा फसाद होते हैं, ज़्यादा परेशानियां होती हैं, तो वह फिर कैसे जो है बताइए दूर होंगी और आप मुसीबत से कैसे निकलेंगे? तो यही कुंडली का आधार है। अब आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, क्या रेमेडीज करनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या परहेज करने हैं? आज के कलयुगी उपाय परहेज काम करते हैं, मंत्र पूजाएं इतनी काम नहीं करती हैं जितने आज के कलयुगी रेमेडीज, जो परहेज हैं, जो उपाय हैं, वह काम करती हैं। हमें चाहिए जो है वो उपाय, वो परहेज, वो रेमेडीज जो काम करे, क्योंकि आज के समय में आपको भी पता है कि एलोपैथिक सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध है हमारे जीवन में, हमारे जो है स्वास्थ्य को अच्छा करने में। होम्योपैथी और जो है औषधि जो आयुर्वेदिक है वह इलाज तो करते हैं, उसका फल भी मिलता है, मगर वह बहुत टाइम लग जाता है। आज के समय में इतना समय नहीं है व्यक्ति को। पेट दर्द की बीमारी के लिए वह तुरंत कोई दवा खा लेता है तो उसे सही कर लेता है। अब वो जड़ी बूटियों के पीछे अगर भागेगा तो जब तक तो उसको कष्ट उसका बढ़ता ही चला जाएगा ना। तो वैसे ही कलयुग की रेमेडीज़ हैं, अगर हम वो रेमेडीज़ करें जो भी आज के कलयुग में काम करेंगी तो जीवन में बहुत। अब देखिए एक बात ही आप देख लीजिए कि शनि कर्मों का फलदाता है। सबसे बड़ी रेमेडीज़ है कि अगर आपने अपने कर्म अच्छे कर लिए, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की बद्दुआएं नहीं ली,
आपने अपने कर्मों को अच्छा करा, धोखाधड़ी नहीं करी, तो साढ़े साथी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी आपको। आप क्या करा, आपने दुर्जनों के संग रहे, आपकी विसंगतियां रहीं, आपने वो चीज़ खाई जो आपको खानी नहीं चाहिए, जो सेहत के लिए नुकसान है, आप नशे धूम्रपान में रहे, तो फिर बताइए शनि कैसे आपको अच्छा फल दे देगा? आपको वो रोगों में फंसा देगा, व्याधियां दे देगा। यही शनि का जो है कर्म फलदाता, शनि का जो है न्याय है। आप जो है सदगुणी रहिए, सदविचार अपने भावनाओं में रहिए, तो शनि इतने कष्ट आपको नहीं देगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि की बात करें तो उनकी अष्टम ढैया लगी हुई है। आठवां घर जो कि रोग व्याधि और पीड़ा का होता है, आपके कॉमन सेंस का होता है, गुण ज्ञान का होता है। मौत का घर आठवां घर कहा जाता है। आयु कष्ट का जो घर है वह भी आठवां कहा जाता है। यहाँ शनि बैठ के क्या है, वायु विकार देते हैं। शनि बैठ के कॉमन सेंस की जो स्थिति है वो खराब करते हैं। तो मिथुन राशि वाले क्या है, वह परेशानियों में घिरे हुए हैं, परेशानियों का सामना कर रहे थे। 2.5 साल बहुत खराब गए मिथुन राशि के। परिवार में पीड़ा, परिवार में जो है सहजता का ना होना, परिवार में विच्छेदन की स्थिति, आपके परेशानी का सामना करना, मानसिकता में तनाव, अवसाद, पेट विकार, ये सब शनि के दुख हैं। शनि क्या करता है, शनि बुद्धि को खराब करता है, शनि चिड़चिड़ापन दे देता है, शनि लड़ाई झगड़े उत्तेजना को बढ़ाता है, शनि आपके मुख से ऐसी बातें निकलवाता है कि अपने भी पराये हो जाते हैं और आपका मन विचलित हो जाता है। धन कष्ट से परेशान रहते हैं, क्योंकि समसप्तक दृष्टि से आपके मिथुन राशि वालों के दूसरे घर को देख रहा था। देखिए वीडियो को पूरा सुनिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। आप गुरु की वाणी, अगर आप अपना बृहस्पति अच्छा करना है तो आप वीडियो को पूरा सुनिए। आप वो चीज़ें सुनते हैं जो आपको सुननी नहीं चाहिए, आप वो चीज़ें देखते हैं चित्रहार जो आपको देखना नहीं चाहिए, उससे आपके जीवन का पतन हो रहा है। अच्छे लोगों की वैसे ही कमी है इस दुनिया में। अगर आप अच्छे लोगों को जितना आप सुनेंगे और हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो आपका तो देखिए भला होगा भी, उन बेचारों का भी भला होगा जिन जो आंखें होते हुए भी अंधे हैं, वो परेशानियों में घिरे हुए, उन्हें जानकारी नहीं है। कम से कम सतगुरु की वाणी उन तक तो पहुंचेगी तो उनका भी भला होगा। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए, आप भी सुनिए और उन्हें भी सुनाइए। अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए, गुरु बृहस्पति मजबूत होता है, आपका इसमें फ़ायदा है। आप बुरी बुरी चीज़ें सुनेंगे तो राहु एक्टिवेट होगा। मोबाइल का जो यंत्र है ये वैज्ञानिक यंत्र है, विज्ञान की शक्तियों का अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे तो बृहस्पति की उत्पन्नता होगी, बृहस्पति आपको उन्नति देंगे। और अगर आपने ज़्यादा जो है गलत रूप से, अगर आपने गलत चीज़ों का प्रयोग किया तो फिर राहु की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब 17 जनवरी सन 2023 से मिथुन राशि वाले जो है शनि की सजा से मुक्त हो जाएंगे। जो ढैया है वह भी एक साढ़े साथी का ही प्रतिरूप है, क्योंकि 2.5 साल की 3 विभाग 7.5 साल हो गए जो कि धनु राशि वालों के खत्म हो रहे हैं 17 जनवरी सन 2023 से। वहीं अगर हम बात करें जो है मिथुन राशि की, तो उनकी जो ढैया है वह ढैया 17 जनवरी सन 2023 को खत्म हो रही है। उसके बाद जो बात करें, अब वो जो मिथुन राशि वाले हैं ये मुक्त हो जाएंगे। अब आपकी सारी परेशानियां जो है खत्म होने वाली हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। कुछ दिन की बात हो रहा है, वैसे 23 अक्टूबर सन 2022 से परेशानियां खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मगर अमावस का पहर पड़ेगा, तो अमावस के मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें करिएगा। मेरे जो है वीडियो के शॉर्ट्स वीडियो में भी हैं उपाय, लॉन्ग वीडियो भी मैंने इनकी बनाई हुई है। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अमावस के भी उपाय बता दूंगा और रेमेडीज बता दूंगा, उनको करिएगा। क्योंकि दीपावली का जो समय है ये अमावस का पड़ता है, तो चंद्रमा की डिग्री बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो इसलिए अमावस के भी उपाय करने हैं। 5 दिन का त्यौहार मनाइए दीपावली का, आप देखिएगा धूमधाम से मनाएंगे, मन हल्का होगा, शांत होगा। क्योंकि शनि 23 तारीख को धनतेरस से ही मार्गी हो रहे हैं, तो इनका जो मार्गी काल है ये आपके लिए शुभ होगा। और साढ़े साथी और ढैया तो आपके ऊपर से आपको पता है कि 17 जनवरी सन 2023 से समाप्त हो जाएगी। तो मिथुन राशि वाले आप निसंकोच हो जाइए, ये सजाएं शनि की खत्म हो रही हैं। तो मित्रों, ये जो 2 राशियां हैं इन पे से तो साढ़े साथी और ढैया समाप्त हो रही है। जो तीसरी राशि है वह तुला राशि है। तुला राशि वालों का जो स्वामी होता है वह होता है शुक्र, जो कि इस समय अस्त चल रहा है। अब तुला राशि की बात करें तो तुला राशि शुक्र के कंट्रोल में राशि होती है। ये राशि वाले होते तो शुक्र प्रधान है, शुक्र से संबंधित ऐशो आराम मिलते हैं। शुक्र इनका जो है इनको पैसे वाला भी बनाता है, मगर ये क्या करते हैं
राहु की इन्वॉल्वमेंट अपने ऊपर कर लेते हैं। यानी अगर उन्होंने राहु की इन्वॉल्वमेंट करी तुला राशि वालों ने, और उन्होंने शुक्र को राहु से मिक्स कर दिया, यानी वह व्यसनी हो गए, वह धूर्त हो गए, पापी हो गए, कपटी हो गए, झूठे मक्कार हो गए, और वह झूठ बोलने के साथ साथ और वह व्यसनी हो गए, धूर्त हो गए, उन्होंने मांसाहार का सेवन किया, मदिरा पान किया, मदिरालयों में गए, वेश्यालयों में गए, और उन्होंने जो है जितना बुरे संगत बुरे कुकर्म करने थे वो करे, तो फिर वहाँ उन्हें शनि के कष्टों को झेलना पड़ता है। जब शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा या उनके ऊपर शनि की ढैया लगती है तो उन्हें उसके प्रकोप का सामना करना पड़ता है। देखिए, शनि बुरा नहीं है, शनि बहुत अच्छा प्लेनेट है। शनि आपको कुंदन की तरह चमकाता है। जैसे सोना जब आता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब वह कुंदन बनता है, उसके आभूषण बनते हैं, उसके जो है गहने बनते हैं, तब उसकी वैल्यू होती है। हीरा होता है जो कोयले की खदान में से निकलता है, वह एक जो है बहुत बड़ा और महंगा पत्थर नहीं होता। जब उसे तराशा जाता है, उसे झोरी तराशता है, तब उसकी जो है वैल्यू हीरे की कई गुना बढ़ जाती है और वह अमूल्य हो जाता है। ऐसे ही शनि का न्याय है। अगर आपने अपने को सद्गुणी रखा, आपने अच्छे आचरण करे, स्त्रियों का सम्मान किया, पैसे को पैसा समझा, पैसे को अगर भगवान समझ लिया आपने, तो फिर ये क्या है, आप शनि के प्रकोप में आ जाती हैं। तो आपको क्या मिलती है? बदनामियाँ मिलती हैं। आपको क्या मिलती है? परेशानियाँ मिलती हैं। धन के ऊपर आप फूलते हो तो धन छिन जाता है। जुआ घरों में आप धन को लगाए आते हो, बर्बाद करे आते हो, वेश्यालयों में बर्बाद करे आते हो, मैखानों में बर्बाद करे आते हो। तो फिर बताओ शनि कैसे सुख फल देगा? फिर आप सोचो मैं पूजा कर लूँ, मैं पाठ कर लूँ, मैं कोई आयोजन कर लूँ, मैं या कोई किसी भी तरीके से चालीसा पढ़ लूँ, तो वो आपको इतना फल नहीं देगी, क्योंकि आप तो नशे में धुत हो, आप तो धूर्त हो, आप तो कपटी हो। फिर चाहते हो कि शनि से हमें न्याय मिल जाए, तो वह नहीं मिलेगा। आपको कर्मों को सुधारना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में सफलता के मार्ग खुलेंगे। तो आप भी 17 जनवरी सन 2023 से शनि के कारावास से मुक्त हो जाओगे और आपके जीवन में जो चाहोगे वो लौटेगा। और आप पैसे को पैसा समझें। पैसा कलयुग का सबसे ज़्यादा अभिन्न अंग है, मगर पैसे का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो फिर आपको जो है बादशाही जीवन और बुलंद जीवन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, ये जो 3 राशियां हैं जिसमें धनु, मिथुन और तुला, ये शनि की विदाई लेती हुई जा रही है, शनि के कहर से मुक्त होंगी और ये अपना सजदा करेंगी और जीवन में उनके मुकाम हासिल होगा। और शनि ने मुकर्रर कर दी है तुम्हारी बादशाही जिंदगी, जो तुम्हें पहुंचाएगी एक बुलंद तख्तो ताज तक और बनाएगी तुम्हें इस कलयुग का बेताज बादशाह। तो मित्रों, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को गुरुदेव अंशुल अग्रवाल यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए आबाद रहो, खुश रहो, परिवार का ध्यान रखो, गरीबों की सेवा करते रहो, बड़ी बूढ़ी जो स्त्रियां हैं, जो आप वृद्ध हैं और जो विधवा स्त्रियां हैं, उनकी सेवा करते रहो। बहन, बेटी, बुआ और मौसी को सदैव मानते रहो और सभी से प्यार करो। अपनी जो है देश से प्रेम करो और इस प्राकृतिक से प्रेम करो। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।